हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब सही सलामत होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली के ऊपर बनने जा रही है। दिल्ली में मुझे आए हुए कम से कम 31 साल हो चुका है। मैं दिल्ली में 93 के एंड में आया था और तब से लेकर अब तक मैं दिल्ली में रहता आया हूँ। और मेरा जो दिल्ली में रहने का एक्सपीरियंस है वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ रहना एग्जैक्टली कैसा होता है, रहन सहन कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के कल्चर कैसा है, यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, क्या ख़र्च पड़ जाता है, सब कुछ के बारे में। और जो न्यू कमर्स है, जो नए नए दिल्ली में आ रहे हैं, जो जॉब के पर्पस में आ रहे हैं या घूमने आ रहे हैं, तो उनका भी यहाँ का विज़िट, यहाँ का रहना आसान हो जाए, इसी वजह से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो में बने रहना, तो मैं सारी अपनी एक्सपीरियंस इस वीडियो में रखूँगा। तो दिल्ली जब आते हो दोस्तों, आप या तो ट्रेन से आते हो या हवाई जहाज़ से आते हो। जैसे कि अगर आप ट्रेन से आते हो तो ये बात का आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी शहर का जो ट्रेन का स्टेशन होता है वहाँ हर तरह के स्कैमर मिल जाते हैं। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही आपको वो घेर लेते हैं। होटल के एजेंट्स है या तो जो ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, वो आपको घेर लेते हैं। तो आपको बहुत परेशानी हो जाती है और आपको इनको अवॉइड करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पीछे पीछे चलने लगते हैं। और इनके चक्कर में पड़ना इसलिए नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो अगर ऑटो वालों को आपने बात की तो ऑटो वाला जो है आपसे 3 गुना ज़्यादा किराया मांगेगा, क्योंकि उसको पता है आप बाहर के हो, आपको इस शहर का कोई आइडिया नहीं है, ना लैंग्वेज आपको बहुत अच्छा आता होगा यहाँ का। इसी वजह से ऑटो वाला आपसे डबल ट्रिपल चार्जेस करेगा, टैक्सी वाला भी वैसा ही करेगा, और होटल वाला चाहेगा कि आपको वो अपना होटल में ले जाए। तो इस तरह के जो है इनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। स्टेशन के बाहर ही आपको मिल जाएगा जो प्रीपेड ऑटो सर्विस, टैक्सी सर्विस, ओला है, उबेर है, इन सबको आप हायर कर सकते हो, इनको बुक कर सकते हो। तो आपको स्कैम होने का कोई डर इसमें नहीं रहेगा बिल्कुल भी। और होटल जो है आप तो बुक माई ट्रिप और जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन, वहाँ से आप अपना होटल बुक कर सकते हो, हॉस्टल बुक कर सकते हो। बहुत ऑप्शन है दिल्ली में। तो अब दोस्तों, यहाँ के लोगों के बिहेवियर के बारे में बताता हूँ। जनरली लोग दिल्ली के अच्छे हैं, वार्म है, आपको बहुत गर्मजोशी से आपसे मिलेंगे, दोस्त हो या स्ट्रेंजर हो, आप किसी से भी किसी भी तरह के आपको अगर हेल्प चाहिए आप पूछ लो, वो हेल्प कर देंगे। वो बॉम्बे जैसा इतने बिजी नहीं होते यहाँ के लोग कि टाइम नहीं है आपसे बात करने की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कॉमर्शियल एरियाज़ है आपका, अगर कनॉट प्लेस हो गया, नई दिल्ली स्टेशन के आसपास, पुरानी दिल्ली स्टेशन के आसपास, ये सब जगह में ठग्गू लोग बहुत होते हैं, स्कैमर्स बहुत होते हैं, इनसे बच कर रहना, और ये आपको मदद करेंगे भी नहीं। तो जैसे आपका पालिका बाज़ार हो गया, जो अंडरग्राउंड मार्केट है, वहाँ भी आपको पता चल जाए आप टूरिस्ट हो तो आपसे वो चार्जेस डबल ट्रिपल मांग लेंगे। तो अदरवाइज़ लोग, अगर आप जनरली कनॉट प्लेस में भी अगर आप जनरल लोग होता है जो वहाँ हैंग आउट करने आते हैं या किसी जॉब के पर्पस में, किसी भी तरह के लोग हैं, वो हेल्पफुल होते हैं। उनसे आप बात कर लो, कहीं भी आप बात कर लो, तो काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं। दिल्ली में आते ही आपको एक बात बहुत स्ट्रेंज आपको लगेगा, बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगेगा, वो है यहाँ के लोग गाली के इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में जनरल गाली बहुत इस्तेमाल होता है, नॉर्थ इंडिया में, थ्रू आउट द नॉर्थ इंडिया, बट दिल्ली में ये हर लफ्ज़ में, हर सेंटेंस में गाली जोड़ दिया जाता है। तो ये एक्चुअली वो मीन नहीं करते, जिसको कहा जा रहा है वो ऐसा मीन नहीं करते, उन्हें गाली नहीं दे रहे होते, ये इनका हैबिट है, ये जोड़ देते हैं गाली, घर में हो, बाहर में हो, कहीं भी हो। तो आपको ये बहुत शॉकिंग लगेगा, जो आपके मुंह के ऊपर कोई बात कर रहा है तो गाली दे रहा है, तो वो आपको सीरियसली नहीं लेनी है। और अगर आपका ऐसा है आपके अंदर तो आप भी गाली दे सकते हो, लेकिन ये एक नेगेटिव साइड है। दूसरी बात ये है, आप अगर कम उम्र के हो तो दिल्ली के लोग आपसे तू तू करके बात करेंगे। मतलब पहले तो आप आपसे बात करके फिर अचानक ही वो तू तू से शुरू हो जाते हैं। तो ये एक हैबिट है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप भी अगर चाहो तो किसी से भी तू तू करके बात कर सकते हो। तो ये दिल्ली की एक स्टाइल है बात करने की, तो इसमें माइंड नहीं करना चाहिए। एकोमोडेशन की बात अगर करें, दिल्ली में बहुत सारे ऑप्शन है। आप हॉस्टल ले लो, होटल ले लो, पेइंग गेस्ट भी आप रह सकते हो, हर तरह के ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, सस्ता है, महंगा है, हर तरह के है। अब पहाड़गंज जैसे एरिया में बहुत सारे ऑप्शन है होटल के, लेकिन वहाँ भी आपको देख दाख के लेना चाहिए। बहुत डाइसी प्लेसेस भी वहाँ है, स्कैमिंग प्लेसेस भी है, वहाँ जाके आपका ठगने का भी चांस हो सकता है। और अच्छी जगह भी बहुत है, सस्ते में आपको पहाड़गंज में मिल सकता है। पुरानी दिल्ली के जो एरिया है, पुरानी दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है, उसके भी आसपास काफ़ी सारे ऑप्शन है होटल के, अच्छे अच्छे होटल। लेकिन आपको वही है बात की, देख दाख के लेना पड़ेगा। अगर आप बुक माई ट्रिप से अगर बुक करो वो ज़्यादा सही रहता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक करना सेफ भी रहता है।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कहीं पे रूम रेंट करके रहना है, रूम रेंट भी बहुत रीज़नेबल है, लेकिन वेरी करता है प्लेस टू प्लेसेस। जैसे कुछ जगह ऐसा है जहाँ आपको 20,000 के अंडर 20,000 बहुत अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। 2 रूम 3 रूम का 2-3 रूम का सेट भी मिल सकता है और 10,000 तक सिंगल रूम सेट भी मिल सकता है। और अगर आपको थोड़ा सा अच्छी जगह रहना है तो 30,000 तक आपको फैमिली वाले रूम मिल जाएंगे, एकोमोडेशन मिल जाते हैं। और उसके ऊपर अगर जाओ तो उसका कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, आप कितने भी ऊपर जा सकते हो। और लेकिन आपको 8 से 10, 12, 15 तक सिंगल एकोमोडेशन बहुत बढ़िया मिल जाता है दिल्ली में। और अगर आप चाहो ऐसी जगह भी है जहाँ 20,000 तक फैमिली एकोमोडेशन बढ़िया वाला सेफ सिक्योर जगह में भी मिल सकता है। मैं जिस जहाँ रहता हूँ वहाँ आपको 20-22 हज़ार तक बहुत बढ़िया 4 रूम सेट 3 रूम सेट मिल जाता है। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप एक सिंगल वुमेन हो, आप दिल्ली में ट्रैवल कर रहे हो, दिल्ली आ रहे हो, दिल्ली हो या दिल्ली एनसीआर में कहीं भी अगर आप आ रहे हो, एक सिंगल वुमेन हो, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली जो है लेट नाइट में सिंगल वुमेन के लिए फ्रेंडली नहीं है, ये सेफ़ नहीं है ऑफ कोर्स। तो मैं ये बात नहीं बताऊंगा आपको, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा कि दिल्ली बहुत सेफ़ है, आपके दिमाग के अंदर ऐसा कुछ मैं क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ। तो ये अनसेफ है लेट नाइट के लिए, तो उस बात को आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एयरपोर्ट में हो, एयरपोर्ट में भी अगर आपको लेट नाइट में एयरपोर्ट से दिल्ली शहर में ट्रैवल करना है तो ओला उबर वगैरह ले सकते हो, लेकिन उनको ट्रस्ट ऐसा केसेस बहुत हो चुके हैं, इंसिडेंट्स पहले भी उबर के साथ हो चुके हैं, सबको पता है। तो बी केयरफुल ऑन दैट। दिल्ली के स्ट्रीट फूड लेजेंडरी। दिल्ली के स्ट्रीट फूड बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस, बहुत ही सस्ते में बहुत अच्छा खाना आपको मिल जाता है स्ट्रीट फूड। तो स्ट्रीट फूड जो है, जैसे आपको बहुत सारे हब्स है, आप कनॉट प्लेस में खा लो, आप कहीं भी चले जाओ, गोल मार्केट में, कहीं भी, सेंट्रल दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली तो आप बात ही मत करना। ओल्ड दिल्ली तो भाई फूड के हब है, वहाँ आपका हर तरह के खाना मिल जाएगा, नॉन वेज, वेज, और जायकेदार टेस्टी मोगलाई सब कुछ मिल जाता है सस्ते में। जैसे वहाँ करीम से, वहाँ असलाम है, और भी बड़े बड़े फूड, कुरैशी है, तो हर तरह के वहाँ नॉनवेज के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, सस्ते में आपको मिल जाता है बहुत बढ़िया खाना। और इसके अलावा जैसे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 80 रुपये का हाफ़ किलो बिरयानी मिलता है, जहाँ 4-5 पीस का चिकन का पीस भी ये दे देते हैं। इतने सस्ते में और कहाँ खाना मिल सकता है बताओ। बॉम्बे से तो कंपेयर ही मत करो, बॉम्बे के तो बहुत ज़्यादा महंगा खाना है, मैंने देखा है भाई, 300 के नीचे खाना नहीं मिलता, और वो भी स्ट्रीट टाइप का खाना मिलता है, जो ये पाव भाजी, बटाटा बड़ा, ये सब चीज़ें, नॉर्मल फूड मिलता ही नहीं है, जो मिलता है बहुत महंगा है। हाँ, कलकत्ता से कंपेयर नहीं कर सकते हो, कलकत्ता इज़ द अनदर सिटी जहाँ बहुत सस्ते में अच्छा खाना मिलता है, लेकिन वही है कि वहाँ बंगाली खाना मिलता है, दाल चावल मछली वगैरह। तो अगर आपका वो हैबिट है, आप भी कलकत्ता में एंजॉय कर सकते हो, वो डिफरेंट स्टोरी है। अब दोस्तों अगर दिल्ली के लोगों के बिहेवियर के बारे में बात करूँ तो दिल्ली के लोग पहले एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, ट्रस्ट की कोई कमी नहीं थी। आप अगर कहीं से भी कहीं आपको जाना है, आप लिफ्ट मांग लो लोगों से, चाहे कार हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे बाइक हो, लोग आराम से आपको लिफ्ट दे देते थे। जैसे एक रोड हुआ करता था रिज रोड, जो अभी भी है, करोल बाग से बसंत विहार तक का एक रोड है, जो बिल्कुल सुनसान जंगल के अंदर से एक रोड है, वहाँ भी लोग आपको लिफ्ट पहले दे देते थे। इवन लेट नाइट में मैं वहाँ से रात को 2-3 बजे भी मैं ऑफिस से घर आया करता था, तो कोई इशू तब होता नहीं था। लेकिन अब जो है ये ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है लोगों के अंदर, घट गया है, क्योंकि लोग डरते हैं, स्कैमिंग, लूट के और बाकी चीज़ें बढ़ गया है बहुत, पॉपुलेशन भी दिल्ली में बढ़ गया है, ट्रैफिक बढ़ गया है, ये सब रीज़न है। तो इस चीज़ में आपको उम्मीद नहीं करना चाहिए। लेकिन पहले का एक इंसिडेंट मैं बताऊँ, जैसे कि पहले मैं और मेरा एक दोस्त जो सरदार है, हम दोनों गाड़ी में कहीं जा रहे थे, ये 1996-95 की बात है। तो अचानक उसने कहा कि अगर कोई रास्ते में हमें लिफ्ट मांगे तो हम दे देंगे, और अगर लड़कियाँ हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, हम थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे, बातें कर लेंगे। मैं बोला ठीक है। तो हम जा रहे थे जेएनयू के सामने से, तो 2 लड़कियों ने हमसे लिफ्ट मांगी है, उसने गाड़ी रोक दिया, लड़कियाँ पीछे बैठ गई, और आप यकीन नहीं करोगे, जो मेरा दोस्त इतनी बातें कर रहा था, वो गाड़ी के अंदर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, हम बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे से, चुपचाप खामोशी से बैठे थे, लड़के भी पीछे खामोशी से बैठे थे। 3-4 किलोमीटर के बाद उन्होंने बताया कि भाई उनका डेस्टिनेशन आ गया, उनके उतार देना है, तो हमने उनको उतार दिया। तो इस तरह के ट्रस्ट तब हुआ करता था, एक दूसरे पे ट्रस्ट, लड़कियाँ भी ट्रस्ट करती थी, हर किसी को ट्रस्ट करते थे वो। अब वो माहौल बिल्कुल भी नहीं है, अब बहुत रिस्की हो चुका है हर चीज़। दिल्ली के ट्रैफिक की अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। आप
दिन के किसी भी वक्त निकलो तो आपको जाम में पड़ना ही पड़ना है। तो मैं जब आया था यहाँ 94 में, उस वक्त दिल्ली में डबल डेकर बसेस चलती थी, कनॉट प्लेस में टांगा चलता था, पुरानी दिल्ली में टांगा चलता था, ट्रैफिक बिल्कुल रोड में नहीं था। जैसे कि आप मान लो रिंग रोड हुआ करता था, रिंग रोड में एक दुक्का गाड़ियाँ चलती थी, रेड लाइट में थोड़ा सा मान लो 6-7 गाड़ी खड़ी होती थी, तब रिंग रोड में रेड लाइट हुआ करता था। अब नहीं है रेड लाइट। कॉमनवेल्थ गेम के बाद दिल्ली में बहुत डेवलपमेंट हुई है, ब्रिजें बनी हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, रोड बने हैं, तो प्लानिंग बहुत अच्छा हो गया है, सब कुछ बढ़िया हुआ है। चौड़े चौड़े रोड हो गए, सब कुछ वेरी नाइस। बट ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि आप जाम ही जाम है, कहीं भी आप जाओ। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। पोल्यूशन जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन दिल्ली का जो मेट्रो है वो एक ब्लेसिंग है। उसकी वजह से आप दिल्ली का मेट्रो को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। आपको कहीं भी जाना है आप मेट्रो में जाओ, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ कहीं कहीं होता ज़रूर है, लेकिन वो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज टेंशन फ्री, हैसल फ्री जर्नी है मेट्रो में, और मेट्रो हर जगह से अवेलेबल है। जैसे मेरे घर से 1 किलोमीटर भी नहीं है, 1/4 किलोमीटर में मेट्रो स्टेशन है, तो मेरे लिए भी लाइफ बहुत आसान है। अब दिल्ली के जो लोग की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि लोग लंच में अगर बैठते हैं तो आपको भी बुलाते हैं खाने में, कि डब्बा खुल के बैठ गए तो आपको बुलाएंगे, चलो चलो आ जाओ भाई, खा लो, ले लो थोड़ी सी। तो इस तरह के बिहेवियर बहुत अच्छी है दिल्ली के, और लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपका कोलीग हो चाहे स्ट्रेंजर हो रास्ते में कोई भी, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर स्ट्रेंजर को आप ट्रस्ट कर लो, लेकिन आम तौर से ऐसा है, लोग हेल्पफुल है। मतलब मुझे कभी भी किसी दिक्कत में मैंने नहीं पड़ा। तो दिल्ली में जो है बाकी ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ऑप्शन है, बसेस है, ऑटो है, टैक्सी है, उबेर है, ओला है, जैसे हर जगह है। लेकिन वही है कि यहाँ के ऑटो वाले जो है वो मीटर पे नहीं चलते। तो ऑटो को अगर आप ऑटो में कहीं जर्नी करना है तो आपको बार्गेन करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ का क्या रेट है, क्या पैसा होना चाहिए, ये बात को आपको आइडिया होना चाहिए। आप किसी से भी पूछ लेना पहले कि एक्चुअली क्या चार्जेस पड़ेगा, क्या कितना पड़ता है यहाँ से फलाना जगह अगर आपको जाना है। लोगों से पहले पूछ पाछ के उस हिसाब से ऑटो वालों से आप बार्गेन करना। अब दोस्तों मैं यहाँ के और चीज़ बताता हूँ। जैसे आपको सस्ते में कपड़े ख़रीदना है और महंगे कपड़े ख़रीदना है, महंगा कपड़ा तो भाई ऑनलाइन में अवेलेबल है, शॉपिंग मॉल्स में अवेलेबल है, ब्रांडेड स्टोर्स में अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको सस्ते में भी कपड़ा ख़रीदना है, स्टाइलिश बढ़िया कपड़े, तो आप कनॉट प्लेस चले जाओ संडे को। वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े सस्ते में मिलता है, बहुत सस्ते में। फिर आपका जनपथ है, जनपथ में बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। सरोजिनी नगर है, लेकिन वो थोड़ा सा हाइप है। पहले बहुत अच्छा था सरोजिनी नगर, आजकल बहुत ज़्यादा हाइप हो गया है। वहाँ इतना सस्ता उस्ता नहीं है, कपड़े भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है। तो ये है। अगर यहाँ का वेदर की बात करूँ तो गर्मी यहाँ के भाई अनबेयरेबल है। गर्मियों में स्पेशली मई जून जुलाई अब बाहर नहीं निकल सकते दोपहर को, अगर आपका हैबिट नहीं है गर्मी के। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं नॉर्थ ईस्ट का हूँ, तो यहाँ 30 साल के बावजूद भी मुझे अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं गर्मी में निकलना अवॉइड करता हूँ, दोपहर को या शाम को भी। तो एसी के बिना यहाँ आप रह नहीं सकते हो। कूलर पहले कूलर से चल जाता था, लेकिन कूलर से अब नहीं चलता है। अब यहाँ का वेदर जो है वो भी जुलाई में बहुत ह्यूमिड हो जाता है, तो ह्यूमिडिटी में कूलर काम नहीं करता, तो आपको एसी चाहिए ही चाहिए होता है, गाड़ी में, घर में, हर जगह। सर्दी की जो अगर बात करें तो यहाँ का मौसम है एक्सट्रीम है, गर्मी एक्सट्रीम है, वैसा सर्दी भी ऑलमोस्ट एक्सट्रीम ही है, ऐसा ही कहा जाएगा। 2 डिग्री तक, 1 डिग्री तक, 3 डिग्री तक जो है मिनिमम टेम्परेचर पहुँच जाती है यहाँ पे, और मैक्सिमम कभी कभी 8-9 से ऊपर नहीं जाता है। तो ये भी है यहाँ पे। तो इसको, लेकिन सर्दी को मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। सर्दियों में यहाँ खाने पीने का ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको हर तरह के खाने मिलता है। लोग बाहर बहुत घूमने निकलते हैं, हैंग आउट करते हैं, क्योंकि सर्दियाँ जो है वहाँ कंफर्टेबल है, काफ़ी मज़ेदार है यहाँ का। इसके अलावा दोस्तों जो है, आप मान लो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीना प्लेजेंट मंथ्स है। यहाँ दिल्ली में हर तरह के मेला, फेस्टिवल, सब कुछ इन महीनों में होता है, और लोग बहुत निकलते हैं, हैंग आउट करते हैं, एंजॉय करते हैं दिल्ली को। आप इंडिया गेट चले जाओ, कनॉट प्लेस चले जाओ, वहाँ आपको लोग ही लोग मिलेंगे, हैंग आउट कर रहे होंगे, अच्छे क्राउड मिलते हैं, बढ़िया लोग मिलते हैं। और स्पेशली गर्मियों में अगर आप दिल्ली के इंडिया गेट जाओ तो वहाँ रात भर आप लेट नाइट कर सकते हो, फैमिली लेके जा सकते हो। तो ये सब ऑप्शंस दिल्ली में है। दिल्ली का वीकेंड में आप जो यहाँ के इतने सारे टॉम्स है, इतने सारे हिस्ट्रिकल मोनूमेंट्स है, ये सब घूमते घूमते ही आपको टाइम निकल जाएगा। और ये
कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है, काफ़ी दिनों तक आपको घूमना पड़ सकता है ये सब कुछ देखने में। इसके अलावा दोस्तों पार्क से लोधी गार्डन हो गया, नेहरू पार्क हो गए, फिर पार्क ऑफ 5 सेंसेस है एक, तो ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ आप जाके घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो आपका ऑफ टाइम्स, वीकेंड्स। और मजनू के टीला है, मजनू के टीला में अगर आप जाओ वहाँ भी बहुत सारे फूड ऑप्शंस है, फिर सस्ते में अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो वहाँ जो है टिबेटन्स है, जो रिफ्यूजी है वो वहाँ रहते हैं, उनके ही जगह को कहते हैं मजनू का टीला। तो वहाँ कई सारे ऑप्शंस हैं। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतने ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के वीडियोज़ के लिए मैं इस तरह के वीडियोज़ लेके आऊँगा फ्यूचर में। बाय।